बेवकूफ बनाया बनाया। तो मैं बोलती भी थी ना, पहले लोग बोलते थे ओह माय गॉड यू सो क्लासलेस, तेरे बाप का खाती हूँ, चल हट यहाँ से। सोचो अगर मैं बाहर आके इतना कुछ करती तो घर के अंदर क्या ही करती। मैं चाहती हट यहाँ से, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ ना, मैं तो बोल देती हूँ चलो पत्ते बताएगी, हट जाएंगे जाके बाहर। लड़कियां मुझे अननेसेसरीली एटीट्यूड दिखाती हैं। सॉरी हु आर यू, व्हाट डू यू डू, if you're on Instagram you already know me, so don't act like you don't. जो हमारे साथ हैं देखकर तो आपको पता चल गया होगा। तो उर्फी आपको इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन कहें या सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस, क्या क्या आप खुद को क्या इस वक्त एक तमगा देना चाहेंगी आप? अगर मैं सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस होती तो मैं खाली नहीं बैठी होती, मेरे पास काम ही नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो वी कैन यूज दैट। मे बी सोशल मीडिया सेंसेशन, दैट्स राइट। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अक्सर देखा है जब आप पेपराजी से बात करती हैं, पेपराजी इसकी सबसे फेवरेट है, आप इसमें कोई शक नहीं है, मतलब पेपराजीज आर ऑलवेज बिहाइंड उर्फी, उर्फी को कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। तो आप, मैंने किसी एक्ट्रेस को किसी एक्टर को ये कहते हुए नहीं सुना मेरे पास काम नहीं है। आप खुलेआम एकदम बिंदास खड़े होके जो है बोल देती हैं कि मेरे पास काम नहीं है। अभी नहीं है तो नहीं है, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूं कि अभी इसकी रीडिंग चल रही है, वो हो रहा है, नहीं है यार, जब होगा तो बता दूंगी, बट अभी नहीं है तो लेकिन एक्टिंग में कुछ नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है उर्फी? मतलब पीपल फॉलो यू सो मच एंड आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हों या पेपराजी के पेजेस हों, आप अगर सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको रोज उर्फी का कोई ना कोई एक नया लुक देखने को मिलता ही मिलता है, और शॉकिंग लुक देखने को मिलता है। मतलब पहले वाला लुक करीब करीब भी नहीं होता। तो फिर भी उर्फी के पास काम क्यों नहीं है, वजह क्या है इसकी? Because I'm famous on social media, but I'm not a social person. Like, I don't really have friends in the industry, or I don't really go out, or maybe that's the reason. And I don't know, maybe people are scared of me. कि ये तो कुछ भी बोल देती है, कुछ भी गड़बड़ हुई इंस्टाग्राम पे सीधे स्टोरी डाल के हम लोग को बदनाम कर देगी। So maybe that, I don't know. ये आप भी एग्री करेंगी, आज उर्फी को लेकर अगर 100 हेडलाइन बनती हैं तो 100 में से 98 नहीं 50 कम से कम अच्छी भी होती हैं। उर्फी का ग्लैमरस लुक भी होता है, उसमें उर्फी का नया लुक भी होता है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं तो मानता हूं, मैं एज ए जर्नलिस्ट जो ऑब्जर्व कर रहा हूं। I agree now, and it is because of me, because of my attitude. अगर मैं शायद इंटरव्यूज में इतनी बोल्ड नहीं होती, मैं I wouldn't have given it back to the people who are saying shit about me. I wouldn't have called out people, then this still would have continued. It's because of my attitude that people are changing. अच्छा ये बताइए, आप शुरू से ऐसी बिंदास हैं या फिर अब जब आप यू बिकम अ सोशल मीडिया सेंसेशन तब ऐसी आप हुई हैं कि आप मतलब ब्लंटली कुछ भी बोलते थी जो आपके मन में होता है? पहले मैं बहुत शाय थी, मैं बहुत शाय थी। आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट इवन इफ यू सी माय बॉडी लैंग्वेज, मेरे कंधे झुके रहते हैं, बिकॉज मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी बचपन से कि मैं ऐसे चलती थी डर डर के। बट सडनली व्हेन आई केम टू मुंबई, तब भी मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बेवकूफ बनाया, मतलब क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं किया। एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट उर्फी, कोई तुझे कुछ नहीं देने वाला है, तू बोल जो मर्जी। क्योंकि तो मैं बोलती भी थी ना, पहले लोग बोलते थे ओह माय गॉड यू सो क्लासलेस, कितनी घाटी हो तुम, कितनी गंवार हो तुम, तेरे बाप का खाती हूँ, चल हट यहाँ से। आई ट्राइड चेंजिंग माय सेल्फ, देन आई डिडंट लाइक इट, नाउ आई थिंक आई एम ओके। तो उर्फी हाउ यू स्टार्टेड? क्या दिमाग में शुरू से था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है एक इस तरह का? क्योंकि जो आज एक जो उर्फी जावेद है वो कोई और नहीं है। जो एक आपने एक चीज क्रिएट की है, जो आपके ड्रेसेस हों, आपके अटायर्स हों, मतलब आपने ये तो जाहिर है ये सोचा था या ये बाई चांस हुआ? I was always a bold person. बचपन से कपड़ों को लेकर I always wanted to stand out. You know, मतलब एक्टर बनने का शौक बचपन से था, बट आई थॉट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। माय फैमिली कंजर्वेटिव, तो मैं छुप छुप सब कपड़े पहनती थी, यू नो, टी शर्ट काट के ऑफ शोल्डर टॉप बना लिया, ट्यूब बना लिया, पहन के निकले, जैकेट उतार दी, तो वही सब कर, मुझे लगा नहीं था ये पॉसिबल हो पाएगा, बट आई थिंक यूनिवर्स वांटेड मी टू डू दिस। तो किस तरह से फिर मुंबई किस तरह से आना हुआ फिर? मतलब क्या घर वाले आसानी से मान गए कि भाई चलो जाओ? मैंने घर छोड़ दिया 17 साल की उम्र में, मैं दिल्ली चली गई। घर इसलिए नहीं छोड़ा कि एक्टर बनना है, घर छोड़ा था कि बहुत मेंटल फिजिकल अब्यूज, मतलब मुझसे हो नहीं, या तो मैं
मार दूंगी तुम लोग को या मैं खुद मर जाऊंगी. सो आई लेफ्ट एंड देन व्हेन आई वेंट टू दिल्ली. दिल्ली में मैं कॉल से छोटा मोटा काम कर रही थी. तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. मतलब मुझे क्या यार 20,000 की सैलरी में क्या होगा. मुंबई जाके ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे इंटरव्यू किया मेरे फ्रेंड ने. जॉब नहीं की. बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है ऑडिशन देते हैं. ये तो था सपना पर एक्टिंग कुछ आती नहीं. पर मैंने एक दिन बैठ के गूगल से सारे नंबर निकाल लिए जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं. 100 प्रोडक्शन हाउसेस को मैंने कॉल किया. एड्रेस लिखा. जाके पूछा कुछ ऑडिशन है मेरे लायक. मतलब कुछ लोगों ने बता दिया, कुछ लोगों ने स्क्रिप्ट दे दी, कुछ लोगों ने ऑडिशन लिया. तो ऐसे शुरू हो गई. अच्छा, एक चीज आपने अभी कही जो मुझे बड़ी थोड़ी सी हैरान कर गई, जो आपने कहा कि अब्यूजेस का आपने सामना किया. जो एक जाहिर है एक लड़की जब छोटी उम्र में इस तरह की चीजों का सामना करती है, लड़की क्या लड़का भी होगा, तो उसके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है. तो अगर आप शेयर करना चाहें कि किस तरह का वो एक परेशानियां उस वक्त आपने झेली. परेशानियां as in mentally, like I think you know what happened earlier times में people were forced to get married when they were not ready. They had kids when they were not ready. So that's why they didn't know what to do with the kids. I mean, my mom had 5 children, my father had 5 children, but they were not. उस टाइम पे बच्चों की मेंटल हेल्थ खुशी इतना नहीं दी जाती थी. And my father was very conservative, strict, whereas my mindset was very different. I don't know how even though born in such a conservative family, I never believed in religion. I believe religions are bullshit. All religions are bullshit, and this is what I believe since I was a child. I don't know how. And the more my parents started telling कि ये मत करो, वो मत करो, I started feeling so much. As a kid, I didn't know what was happening to me, why this was happening to me. कभी मतलब दूध भी गिर गया तो मार पड़ रही है, ग्रेड्स कम आए तो मार पड़ रही है, कुछ छोटी छोटी चीजें. मुझे समझ नहीं था इसके लिए क्यों मार रहे हो. मतलब मार रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से मार रहे हैं. मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था ये सब हो क्या रहा है. And I didn't know. So I had no personality till the time I was 17. I didn't, because मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, मैं सोच क्यों रही हूँ, मैं कैसे सोच रही हूँ. Not just me, all my siblings, even my mother, she was too young. So it was a very toxic environment. तो आज वो लोग सबको बताते हैं कि हम उर्फी जावेद के रिश्तेदार हैं, हम उर्फी की बहन हैं, हम भाई हैं, या नहीं, तो ऐसे क्या बताएंगे यार, वो भी अपना अच्छा कर रहे हैं. My sisters are pretty, they're all influencers and they're doing good for themselves. So they have their own identity, in fact. But still, मतलब आपका एक नाम आज हर कोई जानता है. तो कहीं ना कहीं जब घर का एक बच्चा जो है वो बहुत फेमस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी के घर में कोई पुलिस वाला भी होता है तो बताता है मेरे चचा जो हैं सच्चो हैं. तो उस तरीके की कुछ कॉम्प्लीमेंट कुछ कभी मिलते हैं परिवार की तरफ से, या सुनने में आपको आए? बहनें कैसी होती है, मतलब हाँ कभी कभी बोल दिया हाँ कि अच्छी हो, बट माय सिबलिंग में सर पे नहीं चढ़ाते हैं कोई भी. सर पे चढ़ जाएगी. अच्छा उर्फी, आप बिग बॉस ओटीटी में आई, 1 हफ्ते का आपका वहां सफर रहा, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप शायद इतिहास की इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट होंगी जिसने 1 हफ्ता में बाहर निकल के उसके बाद वो इतनी पॉपुलर हो गई. और आपको लगता है कि अगर आज की डेट में उर्फी को वहां भेजा जाता, मतलब जो आपने उसके बाद अचीव किया, तो शायद वो शो आप जो है वो आराम से जीत जाती? It's their loss that they didn't recognize my potential. ये तो उनका लॉस हुआ ना. अब मैं क्या कर सकती हूँ. सोचो अगर मैं बाहर आके इतना कुछ करती तो घर के अंदर क्या ही करती. बट ये मुझे खुलने में थोड़ा टाइम लगता है. मतलब 2-3 दिन तो जाते हैं यार. मैं जाती हट यहाँ से, 2-3 दूंगी फिर बोलेंगे ना हट यहाँ से. Just 3 days I was like that. But then also I think तब की उर्फी में अब की उर्फी में बहुत डिफरेंस है. बहुत ज्यादा. पहले डर लग रहा था जब मैं गई थी, यार शमिता शेट्टी आ रही है, ये आ रहे हैं, दिव्या अग्रवाल, मैं कैसे. आई थिंक नाउ बाकी लोग डरेंगे कि उर्फी जावेद आ रही है. तो अगर दोबारा मौका मिलता है इस नॉट ओनली बिग बॉस, किसी भी तरह के रियलिटी शो में जाने का, तो उर्फी इज ओपन टू दैट? डिपेंड करता है. मतलब देखूंगी, समझूंगी, अगर समझ आए तो ठीक है. ऐसा नहीं कि जाना ही जाना है. बिल्कुल मैं डेस्परेट, आई एम नॉट. अब मैं वो डेस्परेट नहीं रह गई हूँ. अच्छा, एक चीज जो उर्फी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि उर्फी अपने स्टाइल कैसे करती हैं खुद को. मतलब आप रोज एक नया लुक कैरी करती हैं, रोज, ऑलमोस्ट रोज नहीं तो अल्टरनेट डे पे, और
कई लुक्स को तो हम जो सुनते थे कि भैया इनको महीने लगते हैं डिजाइन करने में, 2 महीने लगते हैं, तो लेकिन आप रोज कुछ ऐसा नया ले आते हैं, कोई 20 किलो की ड्रेस ले आती हैं, कभी कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद हम देख रहे हैं उर्फी को चोट भी लग गई है गर्दन पे, तो हाउ यू मैनेज दिस, हु हेल्प्स यू आउट इन दिस प्रोसेस? So I have a team. My Hmm. designer is there, tailors are there, सब. तो मेरी डिजाइनर है श्वेता. जब मैं उसको कोई आइडिया बताती हूँ तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ ना, मैं तो बोल देती हूँ चलो पत्ते लपेट ले, बताएगी ना हट जाएंगे जाके बाहर. मैं तो बोलती हूँ तो कागज लपेट ले, वो बोलती है प्रैक्टिकल. शी टेल्स मी व्हाट्स प्रैक्टिकल व्हाट्स नॉट एंड वी एग्जीक्यूट. से कांच वाली टिप बनने में 3-4 हफ्ते लग गए होंगे आराम से. मतलब वो जब मैंने भी सुना कि 20 किलो की ड्रेस, मतलब मैंने आज अपने ऑफिस में बताया, उर्फी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, कह रहे यार पहनना की पूछना कि वो 20 किलो की ड्रेस कैसे पहनी थी और कितनी चोट, मतलब लड़कियों का ये सवाल था कि और कितनी चोट लगी उसके बाद, क्योंकि बीइंग गर्ल्स दे अंडरस्टैंड कि इस तरह की ड्रेस को कैरी करना आसान नहीं होता. एक्चुअली मैंने ना सारे के सारे कांच घिसवा दिए थे एजेस, तो मुझे कोई डर नहीं था. पर पहनना क्या था कि वो ड्रेस हमने आधी बनाई थी, फिर मैंने पहनी तभी हमने उसके वायर्स लगाए और वो कांच बहुत भारी हो गया था. मैं कार बैठ के आई हूँ उस ड्रेस में, सो यू कैन ओनली इमेजिन मैं कैसे आई हूँ. मैं तो मुझे लग रहा था मैं कहीं गिरी ना तो फिर मैं गिरी जाऊंगी, मतलब मैं लड़खड़ाती. और मैंने चेंज की हील पहनी थी बाय द वे, जस्ट से. तो अगर मैं लड़खड़ाती तो मेरे दांत मुंह नाक सब टूटता. पर I guess I don't know, I have this confidence now that I can carry anything. हाँ नहीं, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो हम सब जानते हैं, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. अच्छा, एक आप पहले एक बात बहुत कहती थी, आज भी आपने शायद इंटरव्यू में बोला उसको, कि स्लट शेमिंग का जो एक क्या कह सकते हैं एपिटोम है वो मुझे बना दिया गया है. आपने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने ये बात बोली, बड़ी आपकी नाराजगी रहती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी जेन्युइन नाराजगी भी है. तो जब ये चीज शुरू हुई थी, अब जाहिर है आप काफी आगे आपने सफर तय कर लिया, 3 मिलियन फॉलोअर्स आपके हो गए हैं, उसके लिए आपको बधाई भी हो, लेकिन जब शुरुआत आपने की थी और शुरू में जब ये सब हुआ था तो कितना अफेक्ट हुआ था? It did affect me a lot. I cannot say it didn't. I mean, I think I was very depressed for a very long time because there were celebrities, you so-called celebrities, telling me that I'm distasteful. And then there was Kashmira Shah. उन्होंने कितने गलत statements दिए मेरे बारे में. I was very depressed. I think मैं शायद बहुत रोती हूँ. But it's just that I can't show it to the world because I have to act all tough. And it does affect me यार. कोई आपको बार-बार, आप सड़क पे चल रहे हो, आप सड़क पे चल रहे हो, अपना हेडफोन या जो भी आप अपना काम कर रहे हो, आप not bothering, बार-बार आपको हर कोई आपको चिल्ला रहे कहीं की, ये देखो ये है. It's like that. Social media for me is that. मतलब मैं चल रही हूँ और मुझे इतना कोई गाली दिए जा रहे हैं. मतलब of course मेरे पास हेडफोन्स हैं, but I can see people abusing me. I can feel it. It will affect you. You cannot escape it. But then धीरे धीरे मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो गई. Now मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. And you know what? मुझे ज्यादा फर्क पड़ता अगर मैं चुप रहती. I think I stood up for myself and that really helped me mentally. Mentally that helped me when I stood up against those people as well who spoke shit about for no reason. Then I was like, no, I'm not wrong. धीरे धीरे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया. So now I feel still good about myself. तो उर्फी ये जो प्रोसेस था, एक ये जो आपने किया कि मैं पहले अफेक्ट हुई और फिर मैं, ये आसान नहीं होता. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस दौरान अपने अकाउंट डिलीट भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया हमको, मैंने सेलिब्रिटीज को भी देखा है कि ट्विटर से संन्यास ले लिया, इंस्टाग्राम छोड़ दिया. तो इस दौरान किसने उर्फी की हेल्प की सबसे ज्यादा? क्या वो चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं, आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट, और इनकी तो ऐसी की तैसी? मजबूरी. आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ये नहीं तो फिर कहाँ से कमाऊंगी यार, क्या खाऊंगी मैं? मजबूर. आई थिंक मेरा एक ही था, मजबूरी भाई. अब ये नहीं तो कुछ नहीं. आई डोंट हैव अ प्लान बी. either this nothing, either this or I starve myself to death. So option ही नहीं मेरे पास. I don't have the rich path. I don't have money. अच्छा, उर्फी का रूटीन क्या रहता है? मतलब how the day is planned for उर्फी? That's the thing. It's not even planned. I wake up. Yeah, I wake up around 8. Early भी हाँ मेरे लिए तो बहुत early हुआ. 8. Breakfast करती हूँ, ये करती हूँ. मैं बहुत boring life जीती हूँ ऐसे तो. वही पढ़ती रहती हूँ अपनी.
कुछ डिजाइन करती रहती हूँ, फिर जाती हूँ अपने डिजाइनर से मिलती हूँ, हम डिस्कस करते हैं उस बैठ के कि क्या करना है, कैसे करना है, फैब्रिक शॉपिंग इधर उधर, कभी किसी फ्रेंड से मिली है, कभी दारू पी ली, कभी कुछ कर लिया, ऐसे जाता है जिंदगी। सबसे ज्यादा क्या पसंद है आप? दारू पीना। love it. I love, I don't know why don't people say it out loud. मेरा पिया, dude, I love drinking, I love partying, that's my thing, big deal. Everyone does it and they just hide it. I don't know इतना क्या बड़ा गुनाह हो गया। और सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? यार मुझे वो नापसंद है जब लड़कियां मुझे unnecessarily एटीट्यूड दिखाती हैं, like they're standing in front of me and they're like, sorry, who are you, what do you do, if you're on Instagram you already know me, so don't act like you don't. I hate that. अच्छा, आपको भी लोग कहते हैं कि क्या नाम है, who are you, what do you do? Yeah, a lot of times, a lot of girls, and I'm just like, of course not, no one, keep doing your business, like they're just trying to act like, you know, there's someone. मतलब अभी एक पेपराजी ने इंटरव्यू दिया था, बड़े मशहूर पेपराजी हैं, और उनका कहना था कि जितनी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, बॉलीवुड की जितनी बड़ी हीरोइंस हैं, उनसे ज्यादा उर्फी जावेद चलती है। सो हाउ डज इट फील देन? और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। पता नहीं, मतलब आई डोंट फील अकम्प्लिश्ड येट, आई डोंट फील सक्सेसफुल येट। कोई और कुछ भी बोल दे मेरे बारे में, बट जब तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचूंगी शायद मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो मतलब आई वाज जस्ट नॉर्मल, लाइक या बिग डील, गुड। आपको लगता है वो क्या मेंटालिटी है कि लोगों को उर्फी को देखना भी है, रोज देखना है कि आज क्या पहना है, ठीक है, आज क्या बोल रही है, आज पेपराजी के सामने खड़े होकर उर्फी किसका बैंड बजाएगी, क्या बोलेगी, ठीक है, और उनको टारगेट भी करना है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी कि जो लोग आपको फॉलो भी करते हैं और फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं? बिकॉज पीपल लाइक यू नो दे लाइक, हाउ कुड शी डू इट, हम तो नहीं कर पाए कभी, हम तो ऐसे नहीं कर पाए, हम नहीं पहन पाए ये सब, तो वो कैसे पहन रही है, ना? सो दैट्स देयर थिंग। It's just sometimes, you know, you put out your insecurities on others, and I don't blame them क्योंकि इतना टाइम से औरतों को इतना सप्रेस किया गया, so they're very insecure about themselves. तो जो jealousy, वो insecurity बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर मैं भी बंद के रहती और मैं नहीं कर पाती और मैं या मैं इस इंडस्ट्री में होती, मुझे वो लेवल नहीं मिल रहा होता, मुझे इतनी कवरेज होती, मैं बोलती ये क्या है यार, कुछ ही पहन के आ जाती, इसको कवर कर लेता है, बताओ हम नहीं कर पा रहे, ये कर रही है, इसकी कैसे हिम्मत हो गई। तो इट्स जस्ट फैक्ट दैट आई डोंट लिसन टू एनीवन, आई डोंट गिव अ really bother because they can't. But I understand from where we come from, we still have a long way to go, a lot of years to give in. अच्छा, मैंने कल परसों एक तस्वीर देखी एयरपोर्ट या किसी जगह पे, आपके साथ एक मुस्लिम शख्स ने एक सेल्फी ली थी, उस सेल्फी को वायरल हुई। उस सेल्फी पे दो तरह की चीजें थी। उस सेल्फी पे मुझे अच्छा ये लगा कि बहस चल रही थी। उस सेल्फी पे ये था कि अच्छा ये मतलब मुस्लिम होके इनके साथ ऐसे सेल्फी खिंचवा रहा है, और ये तो दूसरी तरफ लोग उसमें ये कहने वाले भी थे कि नहीं नहीं देखो, मतलब ही इज एक्सेप्टिंग, देन व्हाई कांट यू एक्सेप्ट। सो इस तरह की चीजें। हाँ, मैं उनके घर की बहू थोड़ी बनने जा रही हूँ यार, एक सेल्फी उसने मेरे साथ कौन सा बोला चला जा से शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले, सेल्फी यार, इतनी बड़ी डिबेट क्या, एक्सेप्ट क्या करना हुआ। अब मैं जैसे किम कार्दाशियन को एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, सामने आएगी तो सेल्फी खिंचवाऊंगी ना, गली पीट के करूँ कि क्या पहनती है, बताओ, वेट लॉस 8 किलो कम कर लिया 15 दिन में, ड्रेस में फिट होने के लिए, कुछ भी बोल दूं, सामने आएगी तो आई डेफिनेटली वांट अ सेल्फी विद हर। अच्छा उर्फी, आगे सबसे ज्यादा मन क्या करने का है? वेब सीरीज, फिल्म, रियलिटी शो, म्यूजिक वीडियो? आप कहेंगे जो काम मिलेगा वो करूंगी, लेकिन मन क्या करने का है कि हाँ ये इच्छा ये है कि ये चीज मिले तो उर्फी को सेटिस्फैक्शन मिलेगी एज एन एक्टर? I think as an actor, I would really want to do a web series. I think I am a good actor. I'm not just saying it because I've been acting that, you know, I was all well in these past months, whereas I was not. I was mentally very frustrated, but still. So I think I'm a good actor and I can do very well in a good web series, given a good type of role. मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर वेब सीरीज आएगी तो उर्फी उसमें आग लगा देंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वेब सीरीज में कहीं ना कहीं स्कोप ज्यादा होता है। एज एन एक्टर आपके पास स्कोप ज्यादा होता है, आपके पास
जिस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का जो एक स्कोप है फिल्म में फिर भी कम हो जाता है, लेकिन वेब सीरीज में आप टू एन एक्सटेंट उर्फी को एज अ उर्फी दिखा सकते हैं. But also, I feel like Bollywood, even web series, OTT, television, they're not inclusive of the type of women, there are out there. Bollywood में वो 4 टाइप की औरतें चलती हैं, मतलब वो सीधी सादी लड़की जो जीन्स टॉप पहन रही है, फॉरेन में पढ़ रही है, या मतलब they're not, मेरे जैसी लड़कियों को दिखाती नहीं. मेरे जैसा कोई कैरेक्टर देखा है कभी बॉलीवुड में? नहीं देखा है. पर मेरे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? इवन OTT में भी क्या है ना, एक कैरेक्टर चल गया तो वो हर उस टाइप का कैरेक्टर फिर हर वेब सीरीज में रिपीट. टेलीविजन की तो बात ही ना करें, बिकॉज वही गांव की सीधी सादी सी माँ जी बेटा सब चल रहा है उनका अभी तक, जस्ट स्टक इन द 80s. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद टेलीविजन. लाइक कैन प्लीज गेट आउट. वुमेन आर स्पीकिंग अप नाउ. अब बस वो चुप होके अपनी सास की सुनती नहीं है, या फिर या 2 साल वो बहुत सुनेगी, फिर अचानक से उनका मेकओवर होगा और वो बदला लेने आ जाएंगी. लाइक कैन वी बी रियलिस्टिक नाउ प्लीज? So I think India needs to have more variety of people. There are all sorts of people. Let's be inclusive. I do not see any trans actor. I have not seen any trans actor. Like we even if there's a trans का role है, वो normal actors कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं वो normal actors? Trans actors बहुत हैं. कोई dark कोई portray करना है किसी dark shade के बंदे को, आप गोरे को काला कर रहे हो. क्यों कर रहे हो ये? There are beautiful, wonderful dark actors out there. Why do you them? I don't understand this. And then I do not see characters like me. There are women, bold women out there like me. You can have a character like that. So that's the problem with Indian cinema right now. I feel वही सब चल रहा है, and it's not even working for Bollywood. It's not working right now for Bollywood. Right. So Bollywood needs to change. It's high time they understand it now. Right. नहीं चल रही हैं फिल्में, इसीलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नया नहीं है, हम वही सब कुछ दिखा रहे हैं. आदमी की पर्सनालिटी, मतलब चाहे जो भी कैरेक्टर हो वही सेम पर्सनालिटी. हीरोइन तो मेरे ख्याल से सिर्फ साइड में, हर मूवी उठा के देख लो, हीरोइन का हीरो से कम ही रोल होता है. इज देयर एज अ शो पीस. बहुत कम वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनती हैं, बहुत कम. मतलब अगर 100 ये बनेंगी तो 10 बनेंगी. और पता नहीं, मतलब बट वो बात नहीं आ पाती है. अगर वुमेन सेंट्रिक बन रही है तो क्या होगा? दिल्ली की लड़की ऐसे बात कर रही है, ऐसे हो रहा है. वही वैरायटी भी वही है, फिर वही एक ही है. अच्छा, आपको लगता है इसीलिए साउथ की फिल्में आजकल ज्यादा चल रही हैं? ये तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ज्यादा चल रही है. बट as Indians we love drama. I do. So South फिल्में they were like एक बोलते ना ब्रेक. हम जब थोड़ा आया थिएटर्स में तो एक ब्रेक सा मिला बॉलीवुड से, तो वो ब्रेक की तरफ ज्यादा चले गए. लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. थोड़ा कुछ हटके मिला. बॉलीवुड वही चला रहा था, ये कुछ हटके आया इस वजह से. अच्छा, ये बताइए कि आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं, क्योंकि यू आर सुपर फिट, क्योंकि जिस तरह की ड्रेसेस आप कैरी करती हैं बिना फिट हुए उनको आप कैरी कर ही नहीं सकते. सो व्हाट यू डू फॉर फिटनेस? क्योंकि आपका शौक सबसे अच्छा तो आपको लगता है पीना, तो उसके लिए तो फिर मुझे लगता है एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है. मैं जिम भी नहीं जाती हूँ, और मैं खाना मेरे को जो मन करता है मैं खाती हूँ. शुगर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट ये नहीं है कि मैं खा नहीं रही हूँ. मतलब आई ईट अ लॉट एंड आई गो आउट अ लॉट. बस रनिंग कर लेती हूँ, स्किपिंग कर लेती हूँ, घर पे ही जो एक्सरसाइजेस हो सकती है. मैं बस रोज रात में जाती हूँ, निकलती हूँ 10 बजे और रनिंग करती हूँ 1 घंटा, खूब दौड़ती हूँ और स्किपिंग करती हूँ. फिर घर आके एंड आई ईट एवरीथिंग. मैं ऐसे कोई चीट डे वीट डे नहीं बनाती. आज मुझे लग रहा है आइसक्रीम खाऊंगी तो खाऊंगी, कल लग रहा है केक खाऊंगी तो केक खाऊंगी. आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल व्हेन दे गिव आउट द रॉन्ग मैसेज कि ये मत खाओ, वो मत करो. सब खाओ, बैलेंस में खाओ, और बस एक्सरसाइज भी करो इतना, लेकिन अपनी बॉडी पे ना जोर मत डालो. एंड चाहे हम सब एक जैसा खाना खाने लगे ना, हम सबकी बॉडी डिफरेंट है. वी ऑल आर डिफरेंट. लेट्स जस्ट एक्सेप्ट आवर बॉडीज मोर विदाउट while working for the body we want. So that's what I do. I love myself. थैंक यू सो मच उर्फी फॉर ज्वाइनिंग. बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके. एंड मेरे हिसाब से यू शुड बी एन इंस्पिरेशन रादर देन एन एपिटोम फॉर शेमिंग. मतलब एक लड़की जो साफ कहती है भैया मजबूरी में काम कर रही हूँ,
या मजबूरी थी तो मैं ये करने आई? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, इतना बिंदास बोलते हैं और इतने अच्छे दिखते हैं। ओह, थैंक यू, और थैंक यू ये सो मच। एकदम अनएडिटेड जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, इसमें कोई वॉइस ओवर ऐड नहीं होगा, कोई ऐसी हेडलाइन नहीं होगी जो उर्फी को थैंक, पसंद ना आए, एंड आपको इतना अच्छा लगेगा कि यू विल शेयर इट, आई एम श्योर। लेट्स सी, इसको आने दो फिर मैं देखती हूँ। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच उर्फी, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम।